बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं आपके लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग तरीके से प्रश्नों को करते हैं और मैंने भी आपको इन प्रश्नों को करने के तरीके अलग अलग बताए हैं। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका ये भी बताया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, शायद अगर आपने हमारे पहले के वीडियो देखे हैं, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको ये तरीका मालूम होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। दूसरा तरीका मैंने यहाँ पर बताया आपको कि जब आपको यहाँ पर पावर दी जाती है, ठीक है, ये वाला बताया। अब देखिए, आप कोई और तरीका भी जानते हैं, कोई किताब का कोई मेथड हो या किसी से कोई और ट्रिक भी सीख ली हो, उससे कोई मैटर नहीं होता है। आपको बस प्रश्न का आंसर लेके आना सही। गणित एक ऐसी चीज है, करने के प्रश्न को 4 तरीके हो सकते हैं, एक ही प्रश्न को 4 तरीके से किया जा सकता है। गणित एक ऐसी व्यवस्था है, लेकिन आपका आंसर सही आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पर जो मेरी संख्या है, ये वाली जो मेरी संख्या, ये वैल्यू रखती है, बस कुछ भी वैल्यू नहीं रखती, ये वाली वैल्यू रखती है। और एक यहां पर जो पावर है, ये वैल्यू रखती है। बस 2 चीजों को पकड़ के चलना है आपको, एक ये वाली संख्या और एक ये पावर। इन 2 चीजों को पकड़ के चलना है बस आपको। मेरी बात ध्यान रखेंगे, एक ये वाली संख्या और एक ये पावर। ठीक है, अब देखिए, हमेशा याद रखना, जब कभी भी यहां पर पावर 2 हो तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर उसमें से 2 को घटा देंगे। अब ये ए कहां से आ गया, ये जो संख्या आपको 7 दी गई है, यही तो ए है। ठीक है, जब कभी पावर 2 दी जाएगी तो ए स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे आप। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का 2। और ए कौन सी वाली संख्या होती है, ए ये वाली संख्या होती है जो यहां पर दी जाती है। तो ए आपका कितना भैया, ए आपका 7 है। 7 की पावर 2 माइनस का 2। अब 7 की पावर 2 का मान 49 होता है, और 49 में से आपने घटा दिया 2, आपका आंसर कितना आया भाई, 47 आ गया कि नहीं आ गया। बताइए, इतना करने में किसी को कोई टाइम लग सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इतना करने में आपको समय लगेगा। कोई मैं आपको किताबी मेथड नहीं बता रहा, मैं कोई आपको इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं बता रहा जिसे करने में 4-5 मिनट लग जाए। मैं जो आपको सिखाता हूं वो सिखाता हूं बिल्कुल जादुई ट्रिक, बिल्कुल जादुई ट्रिक। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, एसएससी कोचिंग सेंटर पे ट्रिक सिखाई जाती हैं, और ऐसी ट्रिक जहां पर आप अधिक से अधिक समय लेंगे प्रश्न को करने का, तो अधिक से अधिक सिर्फ 5 सेकंड का समय लेंगे, इतने में आंसर आ जाएगा आपका। बात क्लियर है? सभी को ये प्रश्न आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। जब पावर यहां पर 2 से अधिक होती चली जाएगी, अगर पावर जब यहां पर 2 है तो 1 की पावर 2 माइनस 2 कर देंगे। याद रखना, ये कब है, जब पावर 2 रहेगी। अब पावर 3 हो जाए तो क्या करना है, पावर 4 हो जाए तो क्या करना है, वो चीज मैं बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए। ये क्लियर हो गया पावर 2 वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। अब पावर कितनी दे दी आपको, 3, और आपको ये वाली संख्या 7 है। कोई बात नहीं, पहले भी 7 थी, अब भी 7 है, कोई बात नहीं, कोई और भी होगी तो भी कोई बात नहीं, तरीका पता होना चाहिए। जब पावर 2 होती है तो मैंने क्या बताया, a की पावर 2 माइनस का 2। ठीक है, ये तब की बात है जब पावर 2 की, लेकिन अब क्या है, पावर 3। और जब पावर 3 है तो क्या करेंगे, a की पावर 3 माइनस का 3। ठीक है, इतना तो करना ही करना है। a की पावर देखिए जब 2 रहती है तो a की पावर 2 माइनस 2, और जब पावर 3 रहती है तो a की पावर 3 माइनस 3। ठीक है, इनटू में a और आ जाएगा बस इसमें। और a मेरी कौन सी वाली संख्या होती है, a होती है मेरी ये वाली संख्या। ठीक है, याद रखेंगे, पावर 2 हो तो क्या करना है, पावर 3 हो तो क्या करना है, सेम है। बस आपको करना है कि यहां पर a और लग जाता है इनटू में। ठीक है, कर लियो भैया। a आपका कितना है, 7 है तो 7 रख दो। पावर कितनी है, a की 3 तो 3 रख दो। माइनस का कितना है, 3 रख दो। इंटू a कितना है, 7 है। तो 7 की पावर 3 का मान कितना होता है भाई, 343 होता है। 3 सत्ते 21 होता है। 343 में से आप 21 का सॉल्यूशन कर दो। 343 में 21 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, और 34 में से 2 जाएगा 32 होता है भाई। ये आ गया आपका आंसर 322। आ गया कि नहीं आ गया, आपके प्रश्न का आंसर आ गया 322। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या है, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। कौन बच्चा ऐसा है जो अभी भी इस प्रश्न को नहीं कर पाएगा। भाई देखिए, इतना आपने सीखा पावर 2 में, पावर 3 में भी लगभग सेम है, पावर 3 माइनस 3, लेकिन a और जोड़ देते हैं इसमें इनटू में, बस खत्म। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। मैंने क्या बताया, एक ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या, दो से मतलब होता है बस, ठीक है। ये वाली संख्या आपकी a होती है, ये बात आप जानते हैं। a की पावर 2 सीख लिया, a की पावर 3 सीख लिया, अब क्या है a की पावर 4। a की पावर कितनी है, 4 है। तो भैया देख, जब पावर 2 थी तो हमने पावर 2 रख के -2 किया था, पावर 3 थी तो पावर 3 रख के -3 किया था, अब पावर 4 है तो पावर 4 रख के -4 करेंगे। बात समझ में आ गई। अब हम क्या सीख रहे हैं, देखिए मैं इधर लिख दूं, मैंने क्या पावर 2 वाली में a की पावर 2 -2, जब पावर 3 की में a की पावर 3 माइनस का 3 इंटू a। अब पावर 4 वाली में क्या होगा, a की पावर 4 माइनस का 4, ये बढ़ता जा रहा है, इंटू a तो यहां पर आ ही गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी पावर 2 प्लस का 2 और हो जाएगा पावर 4 के लिए। बात समझ में आ गई। तो a की पावर 2 प्लस का 2, बस a कितना भैया आपका 6 है, तो 6 की पावर 4 का मान कितना, 6 की पावर 4 का मतलब है कि 6 का गुना 4 बार किया जाए, इस तरीके से, ठीक है। यही तो हो गया 6 6 36, कितना हो गया 36। अब 6 का गुना 36 से कर दो भाई, 6 6 36 का 6 कैरी का 3 रहेगा, 6 त्रिक का 18, 3 21 216। अब 6 का गुना 216 से कर दो, 6 6 36 का 6 कैरी का 3, 6 कम 6 कैरी का 3 9, 6 दूने का 12, 1296। कितना आया, 1296 आया। किसका मान, इसका मान। भाई देखिए a का पावर मेरा 4 है, माइनस का 4 है, ठीक है। a की पावर 4 है, माइनस का 4 है। अब a का मान मेरा कितना, 6 है, तो मैं 6 रखूंगा यहाँ पर, मतलब 6 की पावर 4। a का मान मेरा कितना भाई, a का मान मेरा 6 है, और 6 की पावर में कितना रखूंगा, 2 प्लस का 2। 6 की पावर 4 का मतलब 1296 हो गया, माइनस का 4। 6 की पावर 2 का मतलब 36 प्लस का 2, ठीक है। यही आपको सॉल्यूशन करना है, बस आपके प्रश्न का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 36 का 4 से गुना कर दो, ये क्या आपका 1296 है, 36 का 4 से गुना करूंगा 144, और प्लस का उसमें क्या करूंगा मैं 2 करूंगा, ठीक है। तो 1296, अब देखिए 144 में से, और यहाँ पर 1296 है प्लस का, और ये भी प्लस का है भाई, ये भी प्लस का है, तो 1296 में 2 जोड़ दूंगा तो ये 1298 हो जाएगा, माइनस कर दूंगा 144, घटा दो, 8 में से 4 जाएगा 4, 9 में से 4 जाएगा 5, 12 में से 1 जाएगा 11, 1154 आपका आंसर हुआ। आंसर हुआ कितना, 1154। आसानी से करेंगे आप सभी प्रश्नों को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x की पावर 5 प्लस 1 के बट्टे में x की पावर 5 का मान क्या। दो ही चीजों से मतलब होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। जब पावर 2 रहती है, 3 रहती है, 4 रहती है, सीख लिया। अब पावर यहां पर 5 है, जब पावर 5 रहेगी तो a की पावर 5 करेंगे, -5 करेंगे, इतना तो पता ही है आपको। इंटू ए भी आ गया 2 के बाद में, जब पावर 2 रहती है तब ए नहीं लगता यहाँ पर, लेकिन जब पावर 3 आई, 4 आई, 5 आई तो ए यहाँ पर लगना स्टार्ट हो गया। जब पावर 4 थी तो पावर 2 हुआ, अब पावर 5 है तो पावर 3 कर देंगे, ठीक है। पावर 5 है तो 3 कर देंगे, प्लस का क्या आ जाएगा 5a। ये आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनके ऊपर फिर प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, आसानी से क्लियर होते चले जाएंगे आपकी। ए कितना भैया, ए आपको मालूम है ये वाली संख्या ए होती है। ए कितना है 5, 5 की पावर 5 रखूंगी भाई, 5 की पावर 5 का मान कितना होता है, अगर आपको याद है तो आप बता देंगे, 3125 होता है। नहीं याद तो नहीं कर पाएंगे। 2 5, ए की पावर 3, ए आपका 5 है, 5 रखूंगा, 5 की पावर 3 करूंगा, कितना हो जाएगा 125, प्लस का 5 ए कितना है 5, तो ए की जगह 5 रखूंगा, 5 गुने 5 25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। देखिए ये आपका 3125 माइनस 125 का गुना 5 से करेंगे 625, प्लस का 25, ठीक है। अब देखिए 3125 में मैं 2500 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3150, माइनस कर देंगे इसमें से 625, 3150 में से 625 माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 2525। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है। मेहनत उस लेवल से कीजिए कि आप बहुत ही कम समय में प्रश्न को कर पाए, और कैसा भी प्रश्न दे दे उसे करने का तरीका आपको आना चाहिए। जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये बात तो कन्फर्म है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करके बता दूं, क्लियर करके। अभी मैंने देखा पावर 2 3 4 5 के बाद पावर आ गई 6। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है a की पावर 6 माइनस 6 करेंगे, ये तो कन्फर्म है, इनटू में a भी चल रहा है। जब पावर 4 थी तो यहां पर पावर 2 हो गया था, पावर 5 थी तो पावर 3 हो गया था, अब पावर 6 है तो यहां पर पावर 4 हो जाएगा। 2 3 4 इस तरह से बढ़ता आ रहा है। प्लस का 9 a की पावर 2 माइनस का 2 ये रहेगा। अब आपको a पता है कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या आपकी a है, ये बात आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। अब इसको आप प्रश्न को करेंगे तो आपको 2 मिनट लग जाएंगे, जबकि तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप कर लेंगे। अगर मैं इस प्रश्न का एक और तरीका बता दूं जिससे कि प्रश्न 2 सेकंड में ही सॉल्व हो जाए तो क्या बढ़िया बात रहेगी, बहुत बढ़िया बात रहेगी कि नहीं रहेगी। वो बढ़िया बात ये रहेगी कि अगर कभी भी आपको यहां पर 2 दे दिया जाए, यहां पर जो a है उसका मान अगर आपको 2 दे दिया जाए 2, तो आप हमेशा याद रखना x इक्वल टू आपको 1 मान लेना है, x इक्वल टू 1 मान लेना है, वेरीफाई हो जाएगा। x इक्वल टू 1 माना तो x की वैल्यू 1 प्लस ऊपर 1 पहले से है, x की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई। यहां पर भी x की जगह 1 रखेंगे, अब 1 रख दिया, 1 की पावर 6, कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा उसका मान, प्लस ऊपर 1 नीचे 1, x की जगह 1 रखूंगा, पावर चाहे कितनी हो मान 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया। इस प्रश्न का आंसर सिर्फ 2 है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये तब लागू होगा जब यहां पर 2 दिया जाएगा, a की वैल्यू 2 दी जाएगी, तब आपको ये मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 5 है 7 है 9 है 10 है कोई और संख्या है तो आप ये वैल्यू लगाएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 दे रखा है तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। चाहो तो आप इसमें लगाकर देख लेना। तो यहां पर अधिक से अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 तक के पूछे जाते हैं, वो मैंने सारे आपको बता दिए, ठीक है। अगर यहां पर कोई और संख्या दे दी जाती, मान लीजिए 3 4 5 कुछ भी दे दिया जाता, तो फिर आप इसमें लगा करके सॉल्व करते, वैल्यू को आप इसमें पुट करते कि नहीं करते, इसमें पुट करते, तब आपका आंसर आता। उम्मीद करूंगा सभी को अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को क्या करना है दोस्तों, अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।